हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रायंगल में सारे टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब जो अगला टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल है। जैसे हम लोग ने ट्रायंगल कंप्लीट किया वैसे हम लोग अच्छे से क्वाड्रिलेटरल भी कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है या चतुर्भुज क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाह रहा हूँ कि 15 अक्टूबर से हम लोग के सभी ऑफलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग अब तैयार हो जाइए ऑफलाइन क्लास में आने के लिए भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है बेटा चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। अब बच्चे कह रहे हैं चतुर्भुज क्या होता है? बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एक फिगर जिसमें चार भुजाएं, एक ऐसा फिगर जिसमें चार भुजाएं, उसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है? ABCD। ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए इसका AC विकर्ण है। AC क्या है? विकर्ण है। मान लीजिए विकर्ण की लंबाई D है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में चार भुजाएं होती हैं। आप देखिए चार भुजाएं हैं। उसके अलावा दो विकर्ण होते हैं, एक AC होता है, एक क्या होता है? BD होता है, ठीक है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना आपको कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम किसी भी चतुर्भुज के, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D को अगर मैं जोड़ लूं तो इन चारों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी सी आगे बात करना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, अभी जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो एक जनरलाइज्ड फिगर समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी जो भी मैं बातें बताऊंगा वो हर जगह अप्लीकेबल होंगी। जहां किसी भी तरीके के क्वाड्रिलेटरल में वो सारी बातें अप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से, मान लीजिए मैंने ये जो D पॉइंट है, D से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया इस वाले डायगोनल पे, ठीक है। और मान लीजिए B से भी मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया इस वाले डैग पे, ठीक है। मतलब कि ये जो D पॉइंट था, D से भी मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया AC पे, B से भी मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया किस पे? AC पे। क्लियर है सबको? ठीक है। मान लीजिए इस वाले परपेंडिकुलर की हाइट H1 है और इस वाले परपेंडिकुलर की हाइट H2 है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण दिया हो और उस पर डाले गए लंब की लंबाई दी हो, तो आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालने जा रहा हूं, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया देखिए कैसे निकलेगा। आप खुद बताइए कि अगर मैं AC की बात करूं तो जो AC विकर्ण है इसको दो त्रिभुजों में बांट रहा है। आप देखिए एक ADC त्रिभुज है और एक ABC त्रिभुज है कि नहीं है? ठीक है। जो भाई हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, जो हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसको AC विकर्ण दो भागों में बांट रहा है। एक ACD में बांट रहा है और एक ACB में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया होगा वो त्रिभुज ACD के एरिया प्लस त्रिभुज ABC के एरिया के योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? जो क्वाड्रिलेटरल, जो चतुर्भुज ABCD का एरिया होगा वो त्रिभुज ACD के एरिया और त्रिभुज ABC के एरिया के क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं त्रिभुज ACD का एरिया क्या होगा, तो आपको पता है त्रिभुज का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। होता है कि नहीं होता है? अगर हाफ बेस इंटू हाइट होता है तो बेस में अगर AC को मान लूं, अगर बेस AC को मान लूं तो हाफ AC इंटू क्या होगा? H1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ABC में, अगर मैं त्रिभुज ABC में बेस अभी भी AC मानूं तो क्या होगा? हाफ AC इंटू H2 हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे हाफ AC कॉमन आ सकता है। हाफ AC अगर कॉमन आ गया अंदर तो अंदर क्या आ जाएगा? H1 प्लस H2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से देखा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या आ गया? ABCD का एरिया क्या आ गया? हाफ D इंटू H1 प्लस H2, ठीक है। कुल मिला के मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण पता हो, और उस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई पता हो, तो आप उसमें
क्वाड्रिलेटरल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि किसी भी चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण पता हो, उस पर डाले गए लंबों की लंबाई पता हो, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप आराम से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं? हाफ डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। क्लियर है सबको? चलिए हटा दो इसको नोट कर लीजिए सब लोग। आप लोग पेन कॉपी बेटा लेके बैठा करो, मेरे साथ साथ पढ़ते जाया करो, जैसे मेरे साथ साथ आपके सारे नोट्स भी कंप्लीट होते जाएं और सारी बातें आपको समझ में आती जाएं। ठीक है, तो जो चीज मैंने अभी अभी बताई मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD या किसी चतुर्भुज ABCD में, किसी चतुर्भुज ABCD में BD बराबर 18, BD बराबर 18 तथा A व C से BD पर डाले गए लंब की लंबाई 4 तथा 6 है, 4 तथा 6 है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा? बोले तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेटा, जो चीज अभी अभी मैंने आपको समझाई है मैं उसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD में BD बराबर 18, A व C पर से BD पर डाले गए लंब की लंबाई 4 तथा 6, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा? ठीक है, आइए देखते हैं इसका सल्यूशन देखते हैं। आप बताओ, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए इसका नाम है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल या इस चतुर्भुज का क्या नाम है बेटा? ABCD है, ठीक है। कह रहा है BD, ये देखिए BD की लेंथ कितनी दी? 18 दी है। कह रहा है BD पर A तथा C से, A से ये देखो लंब डाल दिया, A से जो लंब डाला गया उसकी लंबाई 6 है बेटा ना, और C से भी एक लंब डाला गया है, उसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई कितनी है? 6 है, ठीक है। क्लियर है, तो वही कह रहा है ABCD का एरिया क्या होगा? बताओ, नहीं कर लोगे? अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है, आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD का एरिया निकालना है, तो आप ABCD का एरिया कैसे निकाल सकते हो? हाफ डायगोनल कितना? 18 है, इंटू h1 प्लस h2, बोले तो 4 प्लस 6, ठीक है। तो 2 9 18 और 6 4 10, तो 10 9 कितना? 90। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 90 आ गया। तो आपने देखा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन करना कितना आसान हो चुका है अब आप लोगों के लिए। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए मैं अब अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। चलिए मैं अब अगली बात आपसे करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा वो बात भी, ठीक है। चलिए, अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया पहली तरीके से मैंने कैसे निकालना आपको बताया, जबकि आपको एक डायगोनल दिया रहे, उस डायगोनल पर डालेगा परपेंडिकुलर की लंबाई दी है, तब तो मैंने आपको बता दिया हाफ डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। अब देखिए दूसरे तरीके से, अब मैं एक और तरीके से आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बताने जा रहा हूँ। दूसरे तरीके से अगर कोई दूसरी कंडीशन दी हो तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, AC विकर्ण है और BD भी हमारा क्या है? विकर्ण है, और इन दोनों विकर्णों के बीच का एंगल दिया गया है। क्या दिया गया? इन दोनों विकर्णों के बीच का इस बार कोण दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए इस वाले डायगोनल की लंबाई D1 है और इस वाले डायगोनल की लंबाई D2 है। क्लियर है, ठीक है, पूरा डायगोनल D2 है, ये D1 है, ठीक है। और इन दोनों विकर्णों के बीच का हमें क्या पता है? कोण पता है। क्लियर है, ठीक है। तब एरिया कैसे निकालेंगे? मैं इसको आपको डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, प्रूफ भी इसको किया जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट ही आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कभी भी अगर किसी चतुर्भुज के अंदर, कभी भी अगर किसी चतुर्भुज के अंदर ये वाला विकर्ण भी पता है, ये मतलब दोनों विकर्णों की लंबाई पता हो, उनके दोनों के बीच का क्या पता हो? कोण पता हो, ठीक है। तब क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? सुन लीजिए, हाफ D1 इंटू D2 साइन थीटा। तब एरिया क्या होगा?
हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा। जैसे d1 की लंबाई आपको पता रहेगी, d2 की लंबाई पता रहेगी, बीच का कोण पता रहेगा, तो क्वाड्रेटल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा। ये बात आपको एकदम ध्यान रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे भैया कि अगर किसी चतुर्भुज का दोनों विकर्णों की लंबाई पता, उन दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो क्वाड्रेटल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए हटा दो इसको, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं तो और बातें अच्छे समझ में आएंगी। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, किसी चतुर्भुज, किसी क्वाड्रेटल या चतुर्भुज ABCD में AC बराबर 18, AC बराबर 18, BD बराबर 10, BD बराबर 10, AC और BD के बीच का कोण, AC और BD के बीच का कोण बराबर 120 डिग्री, AC और BD के बीच का एंगल दिया गया 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बताना है ना, मतलब चतुर्भुज ABCD के बीच का कोण आपको पता, मतलब कि एरिया बताना है। चतुर्भुज ABCD का क्या बताना है बेटा, एरिया बताना है। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया किसी चतुर्भुज ABCD में AC बराबर 18, BD बराबर 10 और AC और BD बीच का कोण 100। सबसे पहले आइए डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी अच्छी। ये देखिए, जैसे ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है ABCD। एक ये हमारा विकर्ण है AC, इसकी लंबाई है 18, एक ये हमारा विकर्ण है BD, इसकी लंबाई है 10, इन दोनों के बीच का कोण दिया गया 120 डिग्री। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, मैंने अभी यही फॉर्मूला बताया था, हाफ d1 d2 साइन थीटा, बताया था कि नहीं बताया था। तो क्या हो जाएगा, हाफ d1 की वैल्यू कितनी बेटा 18, d2 की वैल्यू कितनी है 10 और साइन 120 डिग्री। तो 2 9 18, 9 10 90 हो गया, और साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 होगा ना। तो इसको काटोगे तो कितना होगा 45√3। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, क्लियर है। चलिए हटा दो इसको। अगर दो विकर्ण दिए, उनके बीच का कोण दिया हो, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए अगली बात, अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इफ डायगोनल्स intersect at 90 डिग्री, यदि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, चतुर्भुज के अंदर अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, तब देखिए क्या होता है। क्या मैंने बोला, मैंने यही बोला आपसे कि चतुर्भुज के अंदर कोई एक चतुर्भुज है, जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जैसे मान लीजिए हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये इसका नाम क्या, ABCD, इसका नाम है, चतुर्भुज है ABCD। AC इसका विकर्ण है और BD भी इसका विकर्ण है, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटें, अगर 90 डिग्री पर काटे, कितने डिग्री पर काटे, 90 डिग्री पर काटें, तब देखिए क्या होता है, तब भी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है। क्या निकल के आती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज के अंदर, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अब ये सारी जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ ये हर एक चतुर्भुज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज है, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे ट्रेपीजियम हो, रोम्बस हो, कैसा भी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर किसी चतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, तब देखिए क्या होता है, आप देख रहे हो AB और CD देख रहे हो, आमने सामने वाली साइड है, मतलब क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर
AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आमने सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल, आमने सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। जैसे AB के सामने कौन है? CD है ना, AD के सामने कौन है? BC है। तो इन दोनों का योगफल आपस में हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आमने सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थोड़ा इसमें इंक डाल दीजिएगा, इंक। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD की भुजा AB बराबर 6, AB बराबर 6, BC बराबर 7, BC बराबर 7, CD बराबर 5, CD बराबर 5, तो AD क्या होगा? AD क्या होगा? जबकि विकर्ण मतलब डायगोनल, जबकि विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, जबकि विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है। किसी चतुर्भुज की भुजा AB बराबर 6, किसी चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बराबर 6, BC बराबर 7, CD बराबर 5, तो AD क्या होगा? जबकि विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चतुर्भुज है। ठीक है। इसका नाम है ABCD और इसमें एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD है और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काट रहे हैं? 90 डिग्री पे काट रहे हैं। कितने डिग्री पे काट रहे हैं? 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 7 है, CD की वैल्यू 5 है। तो आपसे कह रहा है AD का मान क्या होगा? किसका मान पूछा? AD का मान। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस इसको x मान लेते हैं, x। ठीक है। प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है? तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर। तो 6 5 11 का एक हासिल 61 माइनस 49 बराबर x स्क्वायर। 11 में से 9 गया 2 और इधर 5 में 4 गया 1, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। अगर x स्क्वायर बराबर 12 आ गया तो x बराबर क्या आ गया? 2√3 आ गया। क्या आ गया? 2√3। क्लियर है सबको? ठीक है। x बराबर क्या आ गया? 2√3 आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपने देखा कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी कि कभी भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें तो आमने सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये सारी चीजें प्रूव भी की जा सकती हैं, लेकिन आपके एग्जाम में प्रूव नहीं पूछा था, आपके एग्जाम में सीधे कॉन्सेप्ट पूछा था। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का चौथा कॉन्सेप्ट। ठीक है। यदि किसी सर्कल द्वारा किसी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज की सभी साइड्स या भुजाओं को टच किया जाता है। क्या मैंने बोला? मैंने बेटा यही बोला आपसे कि यदि किसी सर्कल द्वारा किसी चतुर्भुज की
सभी भुजाओं को टच किया जाता है तो देखिए क्या होता है। सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ बेटा कि जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया और ये सर्कल ऐसा मैंने बनाया कि ये सर्कल चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये सर्कल चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। बात समझ में, देखो इसको भी छू रहा है, 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 ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, ठीक है। जब भी कोई सर्कल चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करता है तो आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल बराबर होता है। आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या मैंने कहा, समझ गए, ठीक है। यदि किसी सर्कल द्वारा, मतलब कि कोई सर्कल है वो चतुर्भुज की सारी भुजाओं को टच करे, कोई सर्कल चतुर्भुज की सारी भुजाओं को टच करे तो आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल आपस में बराबर होता है। मतलब ए बी का सी डी के साथ योगफल और ए डी का बी सी के साथ योगफल आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। जैसे बेटा जब डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, जब विकर्ण 90 डिग्री काटते हैं तब भुजाओं के वर्गों का योगफल आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर कोई सर्कल सारी भुजाओं को टच करता है तो भुजाओं का योगफल आपस बराबर होता है, ठीक है। 90 डिग्री काटते हैं तो भुजाओं का आमने सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है। और अगर केवल सर्कल टच करता है तो आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल आपस बराबर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, तो आपको और समझ में बातें आ जाएंगी कि इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्त या सर्कल, चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को टच करता है, यदि एक वृत्त त्रिभुज चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करता है और ए बी बराबर 7.7, ए बी बराबर 7.7, बी सी बराबर 8.5, बी सी बराबर 8.5, सी डी बराबर 9.2, सी डी बराबर 9.2, तो ए डी का मान क्या होगा, ए डी का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करता है, एक वृत्त है जो कि चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करता है। यदि ए बी बराबर 7.7, बी सी बराबर 8.5, सी डी बराबर 9.2, तो ए डी का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया जो कि चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी बराबर 7.7 है तो ए बी 7.7 हो गया, बी सी 8.5 है, बी सी 8.5 हो गया, सी डी 9.2 है और ए डी का मान मैंने x मान लिया, ठीक है। तो आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल आपस बराबर है, तो यही तो मैंने पढ़ा है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 7.7 प्लस 9.2 इज इक्वल टू 8.5 प्लस x ना, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, 7 2 9 और 9 7 16, 16.9 माइनस 8.5 इज इक्वल टू x। 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया, तो x बराबर क्या आ गया 8.4। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा ये सारी बातें आप, ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जबकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। नहीं तो फिर मुश्किल है, तब आप नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हटा दी इसको। तो मैंने आज की क्लास पहले कॉन्सेप्ट ये बताया कि चतुर्भुज के सारे कोणों का योगफल क्या होता है, योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि
अगर एक डायगोनल दिया उस पर डाले गए लंब के दो, मतलब कि एक ही डायगोनल पर दो परपेंडिकुलर डाले जा रहे हैं, तो एरिया क्या होगा, हाफ डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। अगर दोनों डायगोनल उनके बीच का कोण दिया तो क्या होगा, हाफ d1 इंटू e2 साइन थीटा। उसके अलावा अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काट रहे हैं तो आमने सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर जो है क्या नाम है, कोई सर्कल चतुर्भुज की सारी भुजाओं को टच कर रहा है तो आमने सामने वाली भुजाओं का योगफल आपस में बराबर होता है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। यदि यदि एक वृत्त यदि एक वृत्त चतुर्भुज यदि एक वृत्त चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को टच करे, यदि एक वृत्त चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को टच करे जहां ओ सर्कल का सेंटर है, जहां ओ सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, जहां ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, वो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे यही कहा, देखिए मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका समझा दे रहा हूँ। मैंने बेटा आपसे यही कहा कि एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को अगर टच करें, जैसे मान लीजिए हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है, और एक वृत्त इसकी सभी भुजाओं को क्या करे, टच करे, इसकी सभी भुजाओं को क्या करे, टच करे, ठीक है। एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करे और जहां पे ओ सर्कल का क्या है बेटा, सेंटर है, ओ सर्कल का मान लो क्या है, सेंटर है ना, ओ को ए से मिला दो, ओ को डी से, ओ को सी से। ओ मैंने थोड़ा सा इधर ही इसलिए लिया जैसे कि आपको ये ना लगे कि ये विकर्णों का कटान बिंदु, नहीं बेटा, ये विकर्णों का कटान बिंदु नहीं, वो क्या है, सर्कल का सेंटर है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओ सर्कल का सेंटर है, क्लियर है, ठीक है। मैंने आपसे यही कहा कि अगर एक चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल ऐसा बनाओ कि सर्कल प्रत्येक भुजा को टच करे, और दूसरी बात जहां पे ओ सर्कल का सेंटर हो, सर्कल वृत्त का केंद्र हो, वो विकर्णों का कटान बिंदु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, उस कंडीशन में होता है एंगल AOB प्लस एंगल COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD का योगफल 180 डिग्री होगा, या एंगल AOD प्लस एंगल BOC का भी योगफल 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही, मतलब आमने सामने जो कोण देख रहे हो, इसका और इसका योगफल या फिर इसका और इसका योगफल हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। बेटा अगर आप इसको इंटरसेक्शन पॉइंट मान लोगे तो बराबर हो जाएगा, तब तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। आप बच्चे यही काम करते हैं कि पता चला क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर दिया, पता चला ये वाला एंगल कह रहा है 60 डिग्री है, 60 है तो पता चला इसको भी 60 कह देते, नहीं 60 नहीं होगा, ये क्या होगा, अगर ये 60 तो 120 होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये बात तभी सत्य है जबकि ओ सर्कल का क्या हो, सेंटर हो, विकर्णों का कटान बिंदु नहीं हो, तो आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तब तो भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला आप कॉन्सेप्ट लगा ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन एक अगला, एक वृत्त चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को टच करता है या स्पर्श करता है, एक वृत्त चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को टच करता है, स्पर्श करता है, जहां ओ सर्कल का सेंटर है, ओ वृत्त का केंद्र है,
जहां ओ सर्कल का सेंटर है, ठीक है। एंगल AOB बराबर 135 डिग्री, एंगल AOB बराबर 135 डिग्री, तो एंगल COD का मान क्या होगा, ठीक है। एंगल AOB बराबर 135 डिग्री, तो एंगल COD का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए अभी अभी जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। जहाँ पे ओ सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। ओ सर्कल का क्या है बेटा, सेंटर है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ओ सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो आपसे कह रहा है एंगल AOB का मान, इसका मान 135 दिया गया, इसका मान 135 दिया गया, तो आपसे कह रहा है COD का मान क्या होगा। अभी मैंने पढ़ाया था कि एंगल AOB प्लस एंगल COD का मान 180 डिग्री होगा, योगफल ना। AOB कितना है, 135 है, प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री ना। तो एंगल COD कितना हो जाएगा, 180 में से 35 घटा लो, कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फिर एक एक क्वाड्रिलेटरल करके हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।